चलो 6.4 है ना जी, 6.4 का देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो पीछे से बन गया है। 8 और 8 एक 9, ठीक है ना? यानी 7 क्वेश्चन है, देखते हैं आज खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज समरूप है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना बाबा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 64। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है 64 और 121, ठीक है। यदि EF बराबर इतना है, EF बराबर इतना है तो BC का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है। क्वेश्चन अगर दूसरा पूछता कि संगत भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग आंख मूंद कर 8 अनुपात कितना कर देते? 11। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया है, पहले फिगर बनिए उसके बाद पता चलेगा। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, फिगर से क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। और इसका नाम है ABC। ए ए ए बी सी, ठीक है। और इसके ही समरूप एक नया त्रिभुज लेना है, ठीक इसके ही समरूप, ये तो छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, समरूप हो गया। और इसका नाम है, क्वेश्चन बोला है DEF, DEF, ठीक है, DEF है, DEF सही है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है बाबा, नोट कर लो। दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। और जब समरूप त्रिभुज आ जाता है तो प्रमेय कहता है, इससे पहले प्रमेय जो सिद्ध किए हैं, प्रमेय कहता है कि इनके संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे है। और एक चीज दिया है EF, EF कितना दिया? 15.4। पूछा क्या है? BC, पूछा क्या है? BC। पहले देखते हैं EF है कहाँ। तो EF है कितना बाबा? 15.4। EF है 15.4। उल्टा हो गया, लग रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? 15.4 11, हाँ ये बड़ा होगा, इसको कर देते हैं DEF। DEF कैसे बाबा? देखो ये 64, इसका एरिया क्या है? 64 है, तो छोटा होगा। और इसको कर लो ABC। पता चल रहा है ना क्यों? क्योंकि देखो इसका एरिया, ये बड़ा है तो बड़ा एरिया, और छोटा है तो छोटा एरिया, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अभी ये चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 15.4, 15 पॉइंट कितना है? 4 है ना जी, ठीक है। सवाल ये है कि समरूप है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्या कहीं लिखा है D बराबर A कीजिए, E बराबर B कीजिए, F बराबर C कीजिए? नहीं, लेकिन थोड़ा क्रम पकड़ना। ये जो ज्यामिति का थ्योरी कहता है उसके अनुसार कैसे हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज ABC दिया है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC, ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट कुछ अलग बता रहे हैं। ABC दिया है समरूप त्रिभुज PQR दिया है, ऐसा दिया है सपोज। या त्रिभुज BCA दिया है, BCA समरूप त्रिभुज, त्रिभुज PQR दिया, ऐसा। तो किस कोण को किस कोण से बराबर करना चाहिए, ये ध्यान से देखना। ज्यामिति का रूल कहता है कि पहला जो होगा वो पहला से बराबर होगा, दूसरा वर्ड जो है किसके बराबर होगा? दूसरा से, और तीसरा किसके बराबर होगा? तीसरा से। अगर भुजा लेना है बबुआ तो भुजा देखो, AB जो होगा किसके होगा? PQ के समांतर, मतलब नीचे होगा, समपाती होगा। और BC जो होगा किसका होगा? QR। और AC जो होगा किसके होगा? QR, ठीक है। PR किसके होगा? PR। यानी पहला वर्ड इसमें देखो तो B किस कोण के बराबर हो जाएगा? P का। C किस कोण के बराबर होगा? Q का। और A किस कोण के बराबर होगा? R का। ये नहीं कि B वाला R लीजिए, C वाला Q लीजिए, ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखित चीज है कि पहला वर्ड पहला से, दूसरा वर्ड दूसरा से लेना चाहिए, ठीक है ना? तो ये क्रम गलती मत करना, क्योंकि इसमें विवाद तुम लोग पैदा कर लेगा कि भैया जरूरी थोड़ी है कि ऊपर वाला ऊपर से बराबर होता है। हमने बोला कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमने कहा बोला कि ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है। संगत कोण या संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत कैसे चेक करते हैं? एक तो फिगर दिया है तो डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस से आप लोग को दिखा रहे थे। अगर मान लो वो नहीं पता चल रहा था, इससे पता चलेगा। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। लिख सकते हैं ना? ये स्वतंत्र है बिल्कुल, लिखने के लिए लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं कि AB बटा में DE, AB बटा में
उस फिगर पर ध्यान मत दो, उस फिगर पर ध्यान मत दो, इस पर देखो, ए बी बटा में डी, ठीक है भैया। दूसरा बी सी बटे में ई एफ, और क्या लिख सकते हो भाई, ए सी बटे में, ये पहले ये बताइए कि ये लिखने आ जाएगा आप लोगों को, तब आगे बढ़ेंगे। आ जाएगा? अब बन गया सवाल, बस इतना ही समझाना था आप लोग को कि अच्छे से ये हो जाए। तो गड़बड़ ये हो गया कि हम नीचे लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं ऊपर जाएगा तो। चलिए, अब इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं प्रमेय से, प्रमेय, प्रमेय, अब कौन सा प्रमेय है जी? तो प्रमेय देख लेते हैं कौन सा प्रमेय है। ये 8 नंबर तो बना दिए हैं, 6.6 है प्रमेय, कितना है? 6.6। तो सवाल ये फंस जाता है ना कि भैया का हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.6 भी लिख सकता है, प्रमेय 6.6 से, या प्रमेय से डायरेक्ट लिख दो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। असंगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होती है। असंगत भुजा आपको चाहिए क्या? सबको लेने से क्या फायदा है, जो जरूरत है वही निकालिए ना। आपको चाहिए क्या? बीसी, क्या चाहिए? तो बीसी का संबंध देखिए किसके साथ है, तो बीसी बटे में ई एफ का स्क्वायर। जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? अगर मन है तो ए बी बटे में डी एफ, ए बी बटे में डी भी ले सकते हैं, लेकिन बताइए कि ए बी और डी डी में क्या कुछ ज्ञात करना है? नहीं ज्ञात करना है, जो जरूरत है उसी के अनुसार हम लोग ज्ञात करेंगे। अब जल्दी से बताइए इसका अनुपात कितना दिया, इसका वैल्यू कितना दिया है? ए बी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल छोटा वाला है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना दिया है? 121 सेंटीमीटर से। कोई दिक्कत? अच्छा, बीसी का वैल्यू तो पूछ रहा है, और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा? 15.4। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गया। अब क्या आप लोग 8 बटे में 11 का स्क्वायर कर सकते हैं बबुआ? अब बीसी बटे में कितना लिख सकते हैं? 15.4। अब स्क्वायर है, स्क्वायर 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 ऐसे ही खत्म हो जाता है, कटाना नहीं चाहिए, ये कट नहीं जाएगा। ये तब तक सत्य है जब ये दोनों आपस में बराबर है, तभी ये सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं है। ये नहीं कि दो दो कट गया, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कटेगा नहीं। तो 8 बटा में 11 बराबर क्या लिख सकते हैं? बीसी बटे में 15.4। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 बीसी बराबर 15.4 गुणे 8। कोई दिक्कत जी? तो बीसी बराबर 11, 15.4 गुणे 8 बटा में 11, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब क्या होगा देखो तो, हल कर लो। हल कैसे करेंगे? 11 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 11 कम 11, 11 चौक 44, सही है जी, कट जाएगा। अब गुना कर लो, और चौका 32, 3 और 8 3 11, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। देख लो यही आंसर है, यानी बीसी का मान कितना आ गया? 11 पॉइंट। सही है, सही है। कोई समस्या जल्दी से बताइए। बोलिए इसमें समस्या क्या है कि भैया समस्या कहाँ पर होता, ये नहीं बताए होते तब, कि क्यों लिखे हैं बीसी बटे में ई एफ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि भैया सही है, बात तो सही है, यही ऊपर वाला ऊपर हमेशा बनाए हैं हम लोग ऐसे ही। लेकिन कभी कभी उल्टा सीधा दे देगा तो हम लोग कौन किसको पकड़ लेंगे? समरूप वाला त्रिभुज को पकड़ लेंगे। अब पहला वर्ड पहला से, दूसरा वर्ड दूसरा से, तीसरा वर्ड तीसरा से मिलाकर हम लोग निकाल लेंगे संगत भुजा से अनुपाती। हमेशा ये लिखित चीज है। ये कहीं नहीं लिखा है कि ऊपर वाला ऊपर से बराबर होगा, दाएं वाला दाएं से, बाएं वाला बाएं से। ऐसा बिल्कुल आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सोच ऐसी होना चाहिए कि पहला वर्ड पहला से, दूसरा वर्ड दूसरा से, तीसरा वर्ड तीसरा से। कभी कभी हम लोग भी लिखते वक्त थोड़ा इधर उधर चेंजिंग कर देते हैं, इधर उधर लिखते वक्त। वो किताब में नहीं देता है, किताब में सटीक देगा, क्योंकि वही नियम का फॉलो करके किताब लिखा जाता है। बात समझ में आया? कभी हम लोग बनाते वक्त नहीं होता एबीसी को पी क्यू, एबीसी को हम लोग डी एफ कर रहे हैं, पी क्यू आर को क्यू आर पी लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम लोग फ्लो में, स्पीड के चक्कर में, तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। गलती नहीं काटा जाता है, लेकिन फिर भी किताब आप लिखिएगा, किताब में तो ये बारीकी ध्यान में रखना पड़ता है, ये फॉलो होना चाहिए। ये नियम से आप कोई भी दुनिया कोई भी किताब उठाइए, यही नियम चलता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना, समरूप का रूल है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है जी? बोलेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं तब। दूसरा सवाल का है समलंब। इसका आकृति भी दिया है जी, नहीं दिया है तो बना लेते, इसमें क्या है? आकृति दिया है, देखो तो तुम लोग को बुक में, पता नहीं आकृति दिया होगा, नहीं दिया है, बना लेते आकृति। कर एक समलंब है, ठीक है, अच्छा से एक सुंदर सा सुशील सा समलंब बना देना जी।
हाँ सुशील। चलिए, ये एक समलम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोला है? हाँ, बोला है कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो आप ऐसे आंख मूंद कर ऐसे मत लीजिएगा ए बी सी डी, तब तो गलत हो गया। देखिए, तो ए बी समांतर है सी डी का, ए बी समांतर है सी डी का जी, नहीं। तो इसको अच्छे से लिखना है, कहीं से ए बी सी डी चालू कीजिए। हाँ, आगे भी देखिए, ए बी बराबर 2CD है, यानी ऊपर है सी डी, ऊपर क्या है बबुआ, सी डी। तो ऐसे कर लेते हैं ए बी सी डी। और ये भी लिखना गलत होता है, ज्यामिति में बड़ी बारीकी ध्यान देना होता है। अगर ये लिखे तो 100% सही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हैं सी और डी, फिर भी गलत है। देखिए, तो क्रम से पकड़े तो ए बी सी मिलना चाहिए, नहीं तो यहां कहीं से चालू करो, क्रम से होना चाहिए पॉइंट, ए बी सी डी। ये फॉर्मेट गलत है, ठीक है ना। हालांकि कुछ कुछ सवाल में सही हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट गलत है, क्रम से होना चाहिए। क्रम से कैसे भैया, ए बी सी और डी। या मन है तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ये एक समलम है, चालू कीजिए यहां से ए बी सी और डी, ये भी लिख सकते हैं, या आगे और कुछ लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली ये बात है कि यहाँ पर एक कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है भैया, कि ए बी जो है ना, इसके 2 गुना है। तो बताइए, तो 2 गुना है, उल्टा हो गया, हो गया ना। कह रहा कि ये अगर x होगा ना, ये x होगा ना, तो ये 2x होगा। ये 5 मीटर होगा ना, तो ये 10 मीटर होगा। क्या ये बात सही है, हम लिखे हैं जो? लेकिन इस पर सही हो रहा है। देखिए, अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10। सही, सही बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या फिगर पहले ये बताए कंप्लीट समझ में आया? ठीक है, फिगर नहीं दिया है तो फिगर समझाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बोला है कि जो विकर्ण इसका है परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, परस्पर ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने खींच दिया यहाँ, बहुत सुंदर, और यहाँ से ये भी सुंदर है। चलिए, दिख रहा है जी कलर, ठीक है। और कितना पर कट कर रहा है, ओ पर, ठीक है। नामाकरण तो सबका होगा, 10-5 मिटा दीजिए भाई, इससे मतलब नहीं है, समझाने में वक्त लिए थे, ठीक है। ए भी समांतर जो जो बोला है वो तो सही बात है। हमने लिखा कि समलम चतुर्भुज ए बी, समलम लिख देते हैं, समलम समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में, बात मत करो, ध्यान से देखो, ए बी समांतर क्या है, डी सी, ए बी समांतर डी से, ठीक है, दिया है। तथा तथा यहीं पर लिख देते हैं, तथा याद करना, तथा ए बी बराबर क्या दिया है, 2CD। ए बी बराबर क्या दिया बुआ, 2CD है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें तो सिद्ध करना है, प्रमाण वमाण कुछ तो लिखना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ढूंढिए एबीसी कहाँ है, एओबी कहाँ है, एओबी जी, ए ओ बी दिख रहा है जी। यहां से इसको थोड़ा और कौन सा कर ले, पीला, चलिए। दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, चलिए पूरा पेंट नहीं करेंगे, दिख रहा है ना पीला वाला, ठीक है। दूसरा त्रिभुज देखिए, डी सी डी ओ, सी डी ओ कहाँ है, सी डी ओ ऊपर है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बबुआ, बहुत ठीक है, दिख रहा है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, तो पहले समरूप होगा तब ना। हमने प्रूफ करके दिखाया है कि समरूप है, लेकिन वैसे काम नहीं चलता है कि आपने दिखाया था, दूसरे क्वेश्चन में इसमें दिखाना पड़ेगा समरूप है या नहीं है। यह समरूप करना आसान है, बहुत आसान है, समरूप हम लोग कर सकते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, और याद रखना है कि ये भी दिया है कि ए बी जो है इसके 2 गुना है, ठीक है। ये तो बात का बात है, तो पहले हम उठा लेते हैं यही चीज, त्रिभुज बोलिए ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, सही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना,
दो कोण बराबर करना है। कितना कोण? दो कोण। हम लोग को तो तीनों कोण दिख रहा है बराबर। बोलिए कैसे भैया? देखो, क्या आप लोग ए बी समांतर सी डी लिख सकते हैं? दिया है भाई। और जब ये दे देता है तो बहुत सारा रास्ता खुल जाता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अच्छा, इसको रफ कर दे, इसको रफ करके फिर से बनाते हैं, मतलब दिख गया ना कौन कौन त्रिभुज लेना है। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ पर देखो, ये कोण एक है और सपोज ये कोण दो है, ऐसे मान लेते हैं। ये कोण तीन है, ये कोण क्या ले लेते हैं? चार। तो बताइए कोण एक बराबर कोण क्या हो जाएगा? तीन। अब कोण दो बराबर क्या हो जाएगा? चार। समझ में आ रहा है ना कैसे? ऐसे आप देखेंगे इस समांतर है तो ऐसे एक रेखा गया है नीला वाला, तो देखिए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप लिखिए यही चीज को लिखिए, कोण दो बराबर क्या हो जाएगा? कोण चार। ठीक है, इसी प्रकार एक रेखा ऐसे गया है, गया है बबुआ। तो बताइए ये समांतर, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? कोण तीन। और एक और कोण है शीर्षाभिमुखी कोण से, ये भी बराबर। तो क्या फर्क पड़ता है? दो कोण बराबर हो गया तो एंगल एंगल समरूपता, समरूपता नियम से क्या हो गया बबुआ? त्रिभुज ए बी, ए ओ बी समरूप हो गया। त्रिभुज सी ओ जब तक समरूप नहीं होगा तब तक रूल लगा नहीं सकते हैं। अब लिख सकते हैं, जब ये समरूप हो गया तो आप खुश हो जाइए। अतः अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्यों कहता है? त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होती है। तो इस त्रिभुज में हमने ए बी लिया, अब उस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाओ, देखो एक एक क्रॉस लाइन डबल क्रॉस लाइन, एक क्रॉस लाइन डबल क्रॉस लाइन, कहीं नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सी डी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बबुआ? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना जानते ही हो तो अब पुट कर सकते हो वैल्यू को, यहां पर ले लेते हैं। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है 2 सी डी, है ना जी? ठीक है, और नीचे सी डी को सी डी छोड़ दीजिए, नीचे सी डी को सी डी। ए बी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 2 सी डी है। ए बी बराबर कितना है बबुआ? 2 सी डी। अगर ये एक्स होता तो ये कितना हो जाता? 2x। ठीक है, सी डी खत्म, खत्म, खत्म हो गया तो क्या बच गया? तो दो नहीं का 4 बटा में 1, यानी 4 अनुपात कितना हो गया? 1। यही आप लोग का आंसर है। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए 2 नंबर का। ठीक है ना, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट तरीका। अब बोलिए कहाँ पर डाउट है, जल्दी से। कहीं है यहाँ पर लिखो, या अतः लिखे है ना, यहाँ पर लिख लो, लिख लो प्रमेय। प्रमेय 6.6 से। ठीक है, कोई दिक्कत? आप जल्दी से बताइए। जो नहीं होता है लिखना, अतः लगाकर लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप हो गया, समरूप के ठीक नीचे लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कोई नियम लगा है। दूसरा तो नियम तो है नहीं कि क्षेत्रफल का अनुपात उनके, तो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े, कितना नंबर है जी? 2 नंबर। तीसरा देखो, कह रहे कि आकृति इतना अच्छा, लो आकृति तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, आकृति बना दो, हमको एक बुक दो तो हम देख ले थोड़ा आकृति कैसा दिया है, क्योंकि बोल निकाल कर दो, एक खाली ऐसे दिखाओ ना हमको। अच्छा इसके ही जैसा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आकृति दे देता है तो अपने अनुसार नामाकरण नहीं लिखना पड़ता ना, उसमें नामाकरण दिया रहता है, इसलिए थोड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, हो गया। हाँ, एक बार और दिखाओ हमको नामकरण कहाँ से शुरू किया है। अच्छा देखो, हो गया गड़बड़, हम लिखते दूसरा तरीका से। यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है और बी डी। अब ये पैटर्न को गलत कर दिया, गलत किया है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है इसलिए सत्य है। क्वेश्चन में उलट दिया, ए बी सी और डी, ये पैटर्न ए बी सी और डी, हम लोग करते तो गलत हो जाता है। अब ये किया है तो भाई सही है इसमें चलो ए बी सी डी।
यहां से एक विकर्ण खींचा है ना जी। तो मेरा भी फर्ज है, एक विकर्ण खींच लेते हैं। ये रहा विकर्ण, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक दिया है, अच्छा ठीक है, इसमें क्या है, खींच लेते हैं। मतलब हूँ बहू उसी के जैसा है, सिर्फ नामाकरण अलग है, नहीं बबुआ? ठीक है। और ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, ये भी सही है। अब फिगर सही है, आकृति इतना में देखिए, देख लिए। कह रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी, सुनिए ध्यान से, बीसी बीसी के आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है, हाईलाइट करेंगे, चिंता मत कीजिए। दो त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एबीसी को हाईलाइट करते हैं। एबीसी ध्यान से देखना, ए बी सी दिखा जी, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, डी बी सी, आधार बीसीए लेना है। डी शुरू कीजिए, डी, थोड़ा इसको कलर कर देते हैं अलग, ये वाला कर, डी बी सी दिख रहा है, दिखा बबुआ, बहुत ही सुंदर। उसमें नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, कह रहा है कि इस ठीक है, डीबीसी बने हुए हैं, अच्छा बीसी पर, ठीक है। एक त्रिभुज ये एबीसी, आधार बीसी पर है, और बी डीबीसी, ये भी आधार किस पर है, बीसी पर है, दोनों पर। एडी और बीसी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी सही है, प्रतिच्छेद कर रहा है। दर्शाइए कि एबीसी का क्षेत्रफल और डीबीसी का क्षेत्रफल एओ बटे में एओ, एओ एओ बटा में टीओ, ठीक है, हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साबित करना है तो लिखते हैं फटाफट हल इसका। हल में क्या क्या दिया है पहले नोट कीजिए, दिया है, क्या क्या दिया है बबुआ, दो त्रिभुज समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब का जिक्र नहीं किया है ना जी, ये नहीं किया जिक्र, समलंब में नहीं दिया। कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी में बीसी बीसी विकर्ण विकर्ण बीसी विकर्ण को आधार आधार लेकर दो त्रिभुज त्रिभुज का जल्दी से नाम बताइए, ए बी सी तथा डी बी सी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, एरिया ऑफ ए बी सी, फिर दिया है एरिया ऑफ डी बी सी बराबर एओ बट्टा में डीओ। अच्छा तुम लोग को लग रहा है कि भैया ठीक है, एओ बट्टे में डीओ तो सही है, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है इसमें, नहीं ना है स्क्वायर, देखना आ जाएगा, सीध बहुत इजी है। कुछ इसमें रचना कर लेके, हाँ लंब खींच लेते हैं, लंब खींच तभी ना त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा जी। तो अब इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी रफ कर लेते हैं, यहां से हमने रफ कर लिया, रेस रहेगा जितना उतना अच्छा लगेगा, तो ठीक है। लंब खींचने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से लंब डालो, क्या ये लंब है बबुआ, ठीक है, बहुत ही सुंदर, ठीक है, वाइट छोड़ देते हैं। और यहां से लंब डालना है, यहां से इस सिर से लंब डालना है, यहां से तो ये लंब हो गया, इस सिर से लंब डालेंगे तो कुछ या क्या क्या जी, चलो यहां से लंब डालते हैं, ध्यान से देखना, यहां से अगर लंब डालेंगे, यहां से कुछ इस टाइप से लंब, ये हो गया, इसको ले लेते हैं एम, एम, और ये दोनों क्या है बबुआ, लंब है। त्रिभुज, अब सुनो,
त्रिभुज एबीसी में लंब है एएम, और त्रिभुज बीसीडी में लंब क्या है डीएन। ठीक है, ये दो लंब है। अब गौर करना, अगर आपसे पूछे, प्रमाण ले लेते हैं एक चीज, प्रमाण में ले लेते हैं क्या, तो त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एएमओ तथा त्रिभुज, वो छोटा वाला लीजिए, तो थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये वाला एक छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, और क्या ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है जी। चलिए इसका नाम बताइए तो क्या है, क्या TON। ठीक है, ठीक है। क्या आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि कोण M बराबर कोण N है, बराबर कितना डिग्री, भगवान की दया से एक कोण बराबर हो जाए तो बात बन जाएगा, तो बराबर तो है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। तिरछाभिमुखी कोण से ले सकते हैं, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर, इसको 1 और 2 ले क्या जी, तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्यों बराबर है, लिखेंगे सम्मुख कोण लिखो, ये अच्छा शब्द है, सम्मुख कोण से, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इसे, एंगल समरूपता से। त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज क्या हो गया, DON। अतः जरूर नहीं प्रमेय लिखना, अतः त्रिभुज AMO बटा में त्रिभुज DNO लिखना चाहिए, अच्छा लगता है DNO, क्योंकि उसमें भी सेम लिखे हैं, DNO लिखो, DNO काच, इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है ना, लिख दे क्या क्षेत्रफल है, लिख दे, तो का क्षेत्रफल, संगत भुजा, कोई भी संगत भुजा ले लीजिए, लंब ले लीजिए, लंबे अच्छा है, लंब ही अच्छा है, लंब ले लीजिए, AM इसमें क्या है AM, और उसका लंब क्या है DN का स्क्वायर, ये समीकरण हो गया 1। ठीक है, हो गया। अब क्या किया जाए, तो करना क्या है, बस साइड कर लेते, ये तो कर सकते हैं, लग रहा है कि इतना में बन जाएगा। अब क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, अब दूसरा नियम, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या यहां पर क्षेत्रफल से कोई दूसरा से सोचना पड़ेगा, त्रिभुज इसका मत लीजिए, यहाँ ये कीजिएगा तो बनेगा नहीं, जहां पर दूसरा कुछ सोच रहे हैं कि क्या बना ले, ठीक है बन गया। संगत भुजाएं समानुपाती ले लो, संगत भुजाएं समानुपाती क्या ले लो, AM इसमें, अब बट्टा में उसमें क्या जाएगा DN, क्या जाएगा जी DN। ठीक है, बराबर, देखो, अरे संगत भुजा समानुपाती होता है ना, ठीक है, तो इतना बटा में इतना हो जाएगा, और उसके बाद यहां से देखो इसका कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है कर्ण, तो क्या लिख सकते हो AO, अब बटा में क्या लिख सकते हो DO, क्या लिख सकते हो DO, सही है, छोड़ दो, एक और भुजा बराबर है, हमको इसी से मतलब समीकरण 1 यहां पर ले लो, इससे बन जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब बटा में त्रिभुज दूसरा क्या बोला है, वो जो बोला है उसी अनुसार हम लेंगे, पुनः एरिया ऑफ ABC, फिर क्या दिया है एरिया ऑफ TBC, ये अच्छा है, संगत भुजा नहीं, संगत भुजा से थोड़ी समरूप थोड़ी किए हैं, 1/2 इसका एरिया ज्ञात करना होगा ABC का, तो 1/2 आधार गुणे यानी BC गुणे संगत से लंब क्या है AM, है या नहीं है जी, है बिल्कुल है। फिर लिखते हैं 1/2 गुणे
इस त्रिभुज में आधार क्या है, BC है और BC गुण है, और क्या है बबुआ, DN। कोई दिक्कत जी, नहीं दिक्कत है। 1/2 1/2 खत्म। क्या क्या बच गया, बच गया एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ DBC बराबर AM बटा में DN। बच गया जी। और समीकरण 1 से तो एक नजर देखो तो, समीकरण 1 से क्या आ गया, आया है ना, AO बटा में D। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC, और इसके स्थान पर समीकरण 1 यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेना। और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, AO अब बटा में AO। लो, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, बहुत ही कमाल का था। चलिए प्रूफ हो गया। बोलिए कहाँ डाउट है, जल्दी से बोलिए, कहीं पर डाउट नहीं है जी। कितना नंबर है, 3 नंबर ना, चलो एक और बना देते हैं, 4 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांगसम है। सही बात है, आप लोग को पता है कि सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल, परिमाप, सारा चीज बराबर होता है, पता है ना। बोला कि हमको उससे नहीं करना है, हमको ये बताना है ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है, कि वो सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांग। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वो सर्वांगसम है तो ठीक है, हम ले लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं फटाफट। दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज तुम छोटा छोटा बना लेते हैं। सर्वांगसम से करना है तो इसका नाम लिख देते हैं ABC। इसका नाम क्या लिख दीजिए, PQR। ठीक है, आकार का दोनों का एरिया समान है, दोनों का एरिया क्या है, समान है, एरिया समान है ये बोला है, और असमरूप भी बोला है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हल करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। दिया है, बात मत करो, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। दो क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तथा तथा एक चीज और दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, करना है कि, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कुछ रचना तो करना नहीं है, प्रमाण डायरेक्ट उठाते हैं। अब प्रमाण में उठाते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ। हमने क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है, ये दिया है। प्रमेय से हम लिख सकते हैं जी, प्रमेय 6.6 से, 6.6 से डायरेक्ट आपको मन है तो प्रमेय लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक बुक में, ये NCERT के बुक में 6.6 दिया है, तो इसीलिए इसको लिखना पड़ता है। इतना से आप क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं भैया बहुत ही, एरिया ऑफ, डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखे हैं तो क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। नियम कहता है, क्या कहता है, AB अब बटे में PQ का होल स्क्वायर होगा जी। कहाँ एक कहीं थोड़ी ये बोलता है, और संगत हो जा, BC बटे में QR का होल स्क्वायर। सही है जी। और क्या, AC बटे में PR का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी तरीका से हो जाता है। बस साइड कर लेते हैं कि जगह मिल जाए, बहुत सुंदर। चलिए आप देखिए आगे, ठीक है। और दोनों का एरिया बराबर है बबुआ, अरे देखो, कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब त्रिभुज ABC लिखिए चाहे PQR लिखिए, अच्छा है, कट कर कितना हो जाएगा, 1। जब दोनों का एरिया बराबर है तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:1। नहीं समझे, तो त्रिभुज ABC को छोड़ दीजिए। अगर मन है कि नहीं भी, आप बढ़िया से डिटेल से पूरा बनाइए, एक एक लाइन लिखकर, तो देखिए
मेरे पास व्यवस्था बहुत सारा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ABC, त्रिभुज ABC या PQR के क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं? PQR को क्या लिख सकते हैं? ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं बबुआ। और ये दोनों कट जाएगा, कितना फ्रेश बचेगा जल्दी से बताइए। तो बच जाएगा 1 बराबर AB, कहाँ लिखे, इतना रुपया लगाए हैं इसीलिए, मेहनत बचाने के लिए बराबर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक एक से तुलना कीजिए, एक एक से तुलना कीजिए। लिख सकते हैं कि AB बटा में PQ का होल स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा PQ। AB बराबर क्या हो जाएगा, तो नहीं समझ में क्रॉस कीजिएगा तो फिर स्क्वायर 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो AB बराबर क्या होगा PQ। इसी प्रकार से BC बराबर क्या हो जाएगा QR, और क्या होगा AC बराबर PR। और किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, सर्वांग नहीं कहलाता है। तो आप लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या हमने देखा, हमने देखा कि AB बराबर PQ, हमने देखा कि BC बराबर QR, हमने देखा AC बराबर PR, हमने देखा ये सारा चीज। अब देखने के बाद हमें रिजल्ट क्या है, इसको इधर कर देते हैं, हो जाएगा इतना में। देखने के बाद हमें एक प्रमेय याद आया कि साइड सर्वांग क्षमता से, नियम से। अब पता है 9th क्लास का लग रहा है, आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि साइड तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांग सम है। अतः आप त्रिभुज क्या लिख सकते हैं ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ये रहा प्रूफिंग। ठीक है, कहां पर दिक्कत है जल्दी से पूछिए, सिर्फ पूछ रहे हैं हम, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। ये लो बुक ले लो। अरे कहीं दिक्कत है जी? नहीं, नहीं दिक्कत है। कितना है अभी क्वेश्चन? 3 गो है, कल के लिए छोड़ देते, नहीं कल खत्म हो जाएगा तो बना दे क्या? ठीक है कल ही बनाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उधर भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं, देख लेते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मतलब बहुत सुंदर है क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए। कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है। इसका तो आंसर हमको याद है, पता है। ABC का क्षेत्र पूछा है, नहीं पहले ये दिया है ना, तो इसका आंसर 1:4 होगा। अगर पहले ABC देता तो 4:1 होता। डायरेक्ट लॉजिक है, क्योंकि मध्य बिंदु दिया है ना। और जब भी सुनो थ्योरी क्या कहता है ज्यामिति का, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से अगर त्रिभुज बना रहे हैं, ये एक त्रिभुज है, अब मध्य बिंदु ऐसे होगा जी, यहां से त्रिभुज बन गया तो बड़ा वाला, अब देखिए ये दोनों समरूप होते हैं, दोनों क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होने के बाद ये इसका क्षेत्रफल, ये भुजा है मान लीजिए A, तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी क्या होगा A/2, और ये भी क्या हो जाएगा A/2। तो जब इसको आप रखिएगा वैल्यू को तो कट उठ कर क्या होगा 4:1। हाँ, पहले देखना चाहिए क्या दिया, छोटा दिया तो 1:4, बड़ा दिया है पहले, देखिए छोटा दिया है ना, तो इसका आपका आंसर ये होगा। अगर ये ABC पहले देता तो 4 क्या लगते हैं 1। ये डायरेक्ट हम लोग को, मतलब हम लोग याद किए हैं, हम लोग कह सकते हो कोई नियम से डायरेक्ट हम लोग का नियम लगता है इसमें। वो ट्रिक है, ट्रिक तुम लोग को नहीं, वो नहीं चलता है ट्रिक रोक, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही इस टाइप से पूछ रहा है। और देख लेते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिका। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जैसे वो प्रूफ किए थे उसी टाइप से ये है, इसका थ्योरम पर है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए कल ही बनाते हैं, ठीक है ना। कल हमको लग रहा है कि 20 या 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।